हमें पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पी पी मल्टीप्लाइड टाइम, टाइम दैट मीन्स हमें कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड टाइम, दैट मीन्स हीट का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड पावर मल्टीप्लाइड टाइम। तो पावर कितना दे रखा है हमारे पास, ज़रूरी है हमें पहले निकालना है कि फॉर द टीवी सेट, टीवी सेट के लिए हमें पहला लिख लेना है, फॉर द टीवी सेट के लिए हमारे पास जो हीट निकलेगी वो लिख लेना है हमें। क्वेश्चन में गिवन लिखना है कि गिवन जो जो दे रखा है इसमें वो क्वेश्चन में हमें आंसर सॉल्यूशन में लिख लेना है कि क्या क्या दे रखा है। फिर हमें कन्वर्जन करना भी ज़रूरी है कि हमें 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है कि 1 आवर को हम सेकंड में करेंगे तो कितना होगा 60 मल्टीप्लाई 60 दैट मीन्स 3600 सेकेंड। तो टाइमिंग को यहाँ पर पुट अप करेंगे यहाँ पर, और पावर का फॉर्मूला पावर का दे ही रखा है हमें यहाँ पर 250 दे रखा है, तो 250 आसान है, 250 मल्टीप्लाई 3600 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा हमारे पास, जूल के अंदर निकलेगा। ध्यान रखना एनर्जी जूल में निकलती है, ऐसा यूनिट होती है जूल एनर्जी की। फिर यदि हम 1200 वो टोस्टर के, इन केस ऑफ टोस्टर, टोस्टर के अंदर हमने यदि हम फॉर द टोस्टर यदि हम पावर निकाल रहे हैं तो किस प्रकार से हम हीट कंज्यूम ही निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, या हम बोले हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं टोस्टर के केस में। तो एच इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी, जो टाइम हमारे पास 600 होगा सेकेंड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई पावर क्या है हमारे पास 1200, तो क्या होगा हमारे पास 72 फिर 40 लग जाएगी पीछे, ठीक है इस प्रकार से। और ये हमारे पास जूल में आंसर आ जाएगा हीट का फॉर्मूला करके। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ हमारे पास, ऑफ कोर्स टीवी हुआ सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने टीवी का निकाल के देखा था। यहाँ पर सेम चीज़ देखो आप यहाँ पर कि पावर का फॉर्मूला ये इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन कर लिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है ये हमारे पास जूल में आंसर आया है। फिर फॉर द टोस्टर हमने ये लिख लिया था जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमने कन्वर्जन करना जरूरी है हमने। फिर सो एनर्जी कंज्यूम, फिर ये इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। फिर हैंस टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी देन टोस्टर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम का, सबसे पहली चीज़ करंट भी दे रखा है हमें, ठीक है, और टाइमिंग दे रखा है सर्विस मीन्स 2 आवर्स, ठीक है। आपने क्या करना है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बोलने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस प्रकार से हमें लिखना है एच स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर टी। फिर देन जो जो दे रखा है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो रेट पूछ रहा है आपको टाइमिंग, दैट मीन्स जब भी आपसे रेट पूछा जाए, दैट क्या रेट दर, तो हमें हमेशा रेट को रेशो में लिखना होता है, दैट मीन्स रेट पूछा गया, टाइमिंग हमेशा याद रखना जब भी रेट पूछा जाता है तो आपसे टाइमिंग एक दर पूछा गया है, एक टाइमिंग के बेस पे पूछा जा रहा है। मतलब कि अगर आपको मैं रेट पूछूं कि कितनी स्पीड से कितने टाइमिंग में कितने समय तक, एक रेट है उसका, ठीक है, कितने रेट एट विच कितने समय तक पूछ रहा है। एच स्क्वायर टू फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, कितने टाइमिंग ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, तो अपॉन टी में हम इसे टी से डिवाइड कर देते हैं पर, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा एच स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर बच जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर क्या है हमारे पास, ये दे रखा है, और आर क्या दे रखा है हमारे पास 8 ओम दे रखा है, तो आंसर निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, जूल पर सेकंड में आंसर आएगा हमारे पास। फिर अगेन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो हमारे पास आप देखते हो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, तो आंसर इज क्यों, क्या कारण होता है, क्योंकि हमारे पास उसका रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वो क्या होता है ज़्यादा ग्लो करता है, और जो बर्न भी नहीं होता टंगस्टन के हाई रेजिस्टिविटी के कारण, और वो टूटता भी नहीं है। एक का आंसर पढ़ के देखते हैं यहाँ पर, द मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन आर वेरी हाई, it does not burn readily at a high temperature, the electric lamps glow at very high temperature, hence the tungsten is mainly used as heating element of electric bulbs। फिर सेकंड बी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलोय रेदर देन ए प्योर मेटल, बिकॉज एलोय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। सभी वायर जो होते हैं वो सब एलोय के बने होते हैं, क्यों बने होते हैं, क्योंकि इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और वो टूटते भी नहीं है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो। यहाँ पर ये आंसर इसका दे रहे थे, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयन आर मेड ऑफ एलोय बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलोय इज मोर देन दैट ऑफ मेटल्स, प्योर मेटल्स के बारे में बात कर रहा है। इट प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डू नॉट बर्न इजिली। क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है आपसे कि जो सीरीज अरेंजमेंट हमारे घरों के अंदर क्यों नहीं लगा होता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या कारण होता है कि एक फ्यूज़ होगा तो सारे फ्यूज़ हो जाते हैं,
यही कारण होता है कि एक खराब हुआ तो सारे खराब होने लग जाएंगे, फिर वो कुछ एक खराब होते ही, एक ही पंखा खराब होते ही घर के सारे पंखे खराब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, सीरीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पैरेलल का यूज़ किया जाता है, पैरेलल सर्किट अरेंजमेंट किया जाता है। हॉट होने के कारण क्या होता है, गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, और एक ख़राब हो तो सारे ख़राब हो जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि उसमें अगर यदि 220 वोल्टेज का करंट आ रहा है हमारे पास, 220 वोल्टेज आ रहा है कि सप्लाई लाइन के अंदर हमें छोटा सा वोल्टेज दे रखा 6 वोल्टेज का, तो क्या होगा, ये 6 वोल्टेज नहीं सह पाएगा। 6 वोल्ट के पास कहाँ है इतनी कैपेसिटी, मतलब एक बैटरी समझ सकते हो आप, छोटी सी बैटरी, और ये हमारे पास एक पूरे का पूरा इन्वर्टर समझ सकते हो, इन्वर्टर वाली बैटरी समझ लो। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। एक बड़ा वाला बैटरी है और एक छोटी वाली बैटरी है, एक 6 वोल्टेज की और 220 वोल्टेज की। तो करंट सबसे ज़्यादा किसके अंदर आएगा, 6 वोल्ट की बैटरी में या फिर 220 वोल्टेज की में? तो ऑफकोर्स 220 वोल्टेज की बैटरी में ज़्यादा करंट आएगा। यस और नो? एक बड़ी बैटरी के अंदर ज़्यादा करंट आता है, एक छोटी सी बैटरी के अंदर 6 वोल्टेज की बैटरी के अंदर थोड़ा सा ही मामूली से ही थोड़ा बहुत ही करंट आता है, जनरेट हो पाता है। यदि छोटे छोटे सीरीज़ के अंदर क्या होता है, हर एक डिवाइस का एक छोटा छोटा वोल्टेज होता है, थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज होता है। समझ में आ रहा है? वही ये बोल रहा है यहाँ पर कि ईच कंपोनेंट ऑफ सीरीज सर्किट रिसीव्स ए स्मॉल वोल्टेज फॉर ए लार्ज सप्लाई वोल्टेज। और इसकी वजह से क्या होता है कि करंट होता है डिक्रीज होने लग जाता है, जो करंट आता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। अब डिक्रीज कैसे होगा कि हर एक डिवाइस क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा हर एक डिवाइस करंट, क्योंकि इतना सारा करंट आ रहा होगा तो एक ही डिवाइस पे ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा लाइट का, तो ज़्यादा करंट जा रहा होगा एक ही डिवाइस में, तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ऑफ कोर्स। So hence series arrangement is not used in domestic circuits. There is voltage division in series circuit. Each component of a series circuit receives a small voltage for a large supply voltage. As a result, the amount of current decreases, the devices becomes hot. Hence series arrangement is not used in domestic circuits. क्वेश्चन नंबर डी आपसे पूछ रहा है कि कैसे रेजिस्टेंस में अंतर किस प्रकार से आता है, इनके क्रॉस सेक्शन के ध्यान में रखकर। हमें पता है रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या रिलेशन होता है, हमें ये नॉर्मली पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमें रिलेशन पता है। सो वेन एवर द लेंथ इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज देन द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। समझ में आया आपको? अब आंसर पढ़ के देखते हैं इसका। इस प्रकार से आंसर दे रखा है आपको सीधा सीधा, रेजिस्टेंस आपको रिलेशन दे रखा है किसके बीच में, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में रिलेशन दे रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इस प्रकार से आपने आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्वेश्चन पूछ रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम के ही तार क्यों ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बिजली खंभों के अंदर। देखा आपने, जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें जो तार होता है एल्यूमिनियम का बना होता है, जो वायर होता है वो एल्यूमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। सो क्यों होते हैं? क्योंकि इनका लो रेजिस्टिविटी होती है। इन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर की क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, और ये गर्म भी नहीं होते हैं, जल्दी से गर्म नहीं होंगे और करंट भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। सो आंसर पढ़ के देखते हैं इसका। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स हैव लो रेजिस्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैंस दे आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। Quality education.